हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं कि जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपना पढ़ाई करते होंगे। देखिए दोस्तों, आपका जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा है क्लास 11th में, आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर चल रहा है। आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में एनसीईआरटी से 3.1 बताएं, 3.2 बताएं, 3.3 बताएं, 3.4 बताएं। उसके बाद आपको मिसलेनियस का भी सवाल बताएं। लेकिन इसके वजह आपका कुछ सवाल बच गया है जो आपको अभी बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए आज ज़्यादा है ना, इसलिए ज़्यादा ना 1 घंटा। हाँ, ठीक। जैसे आप जानते हैं 0 डिग्री का मान जानते हैं, 0 के बाद 30 का जानते हैं, 45 जानते हैं, 60 जानते हैं और 90 जानते हैं। देखिए दोस्त, जितना भी मान आप जान रहे हैं, इसके अगर बीच में पूछा जाए, जैसे कोई आपको बोल दिया जाए, कोई आपको बोलेगा कि साइन 18 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 7.5 डिग्री का क्या मान होता है, साइन 15 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 67.5 डिग्री का मान क्या होता है, 72 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप क्या बताइएगा दोस्त? अभी तक आपको हम नहीं बताए, आज आपको वही बताने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा और फॉर्मूला जितना भी बताएं याद रखिएगा तो ही बना पाइएगा। और एक बार बनाने के लिए देख लीजिए दोस्तों, आपको हम कहते हैं कि कहीं भी आप नहीं भूलिएगा कि किस तरह आप साइन का मान 18 निकाले हैं, कि कॉस 72 निकाले हैं, कि कॉस 43 निकाले या 45 निकाले। कुछ भी निकाल लीजिएगा दोस्त, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देके देखिए। जैसे कि आपको आज क्या निकाला है, मान लीजिए साइन 18 निकाला है, 18 डिग्री, साइन 7.5 डिग्री, फिर कॉस 18 डिग्री, कॉस 72 डिग्री, साइन 72 डिग्री, साइन 7.5 डिग्री हो गया है, कॉस 7.5 डिग्री, टेन 18 डिग्री, कॉस 72, टेन 72 डिग्री, टेन 7.5 डिग्री। ये हुआ दोस्त साइन 22 डिग्री, कॉस 22 डिग्री और टेन 22 डिग्री। देखिए दोस्त, ये सब जो मान है आपको कंपटीशन तक भी पूछा जाता है, इसलिए दोस्त निकालने का तरीका याद रखिए और आपको निकालिएगा जब जो मान आएगा वो अगर याद रह जाता है तो बहुत बढ़िया है। नहीं तो अगर किसी कंपटीशन में अगर आपको टाइम बचा है तो आप निकाल के भी मार सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन में अगर एक ऑब्जेक्टिव देता है तो कुछ ऐसा एग्जाम है जहाँ एक ऑब्जेक्टिव का 4 मार्क्स मिलता है, 4 नंबर का होता है। तो दोस्त आप 4 नंबर के लिए बना भी सकते हैं अगर टाइम आपके पास मिलता है तब, नहीं तो आप मान याद रखिए कम हो जाएगा। जैसे देखिए दोस्त, अगर मान लीजिए किसी भी का मान निकालना रहे, जैसे आप पहला क्या है साइन 18 डिग्री का मान निकालते हैं, तो मान लीजिए थीटा बराबर कितना है 18 डिग्री। देखिए आप थीटा 18 डिग्री है, क्या आप 18 डिग्री का मान जानते हैं निकालने? नहीं। जब 18 का मान नहीं जानते हैं तो आप क्या जानते हैं, 90 का जानते हैं, 30 का जानते हैं, 60 का जानते हैं, 45 का जानते हैं, 0 का जानते हैं। मान लीजिए कि जैसे ये 18 डिग्री है, इसमें अगर हम 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाए, और 90 डिग्री का आप मान जान रहे हैं। तो देखिए दोस्त, अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई
बाय 5 ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड हम मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो कितना हो जाएगा दोस्त? तो 5 थीटा इक्वल टू 18 पचे 90 हो जाएगा। ये हो गया। अब देखिए इस 5 थीटा को अगर दो भाग में तोड़े तो कितना पे तोड़ सकते हैं? 2 थीटा प्लस 3 थीटा भी लिख सकते हैं, या 3 थीटा प्लस 2 थीटा भी लिख सकते हैं। कोई बोलेगा नहीं हम 3 थीटा और 2 थीटा में नहीं तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे 4 थीटा और थीटा में। तो दोस्त आप 4 थीटा का फॉर्मूला नहीं जान रहे हैं, तोड़िएगा तो बना सकते हैं लेकिन वो लंबा जाएगा। कोई बोलेगा कि अगर हम 6 थीटा माइनस थीटा करेंगे तो नहीं होगा, होगा, लेकिन उसमें भी आप लंबा प्रोसेस चले जाइएगा। अब देखिए अगर हम इस 5 थीटा को 3 थीटा प्लस 2 थीटा के रूप में तोड़ दें तो कितना लिख दें दोस्त? 3 थीटा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए किसी एक को इधर रखिए, उसको दूसरे को तो साइड भगा दीजिए। मान लीजिए 2 थीटा को इधर रखते हैं और 90 माइनस 3 थीटा को इधर भेज दिए। ये हो गया। अब देखिए किसका बात हो रहा है? साइन 18 निकालना है आपको, साइन का बात हो रहा है। अगर हम दोनों साइड साइन लगा दें, टेकिंग लिखे या टेक लिखे, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड। जब आप दोनों साइड साइन लीजिएगा तब क्या होगा? तो लिख सकते हैं दोस्त साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 3 थीटा। और एक फार्मूला आप पढ़े कि साइन साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है। तो कितना हो गया दोस्त? साइन 2 थीटा इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? cos 90 डिग्री cos थीटा मतलब cos 3 थीटा हो गया। अब देखिए आप cos 2 थीटा का भी फार्मूला बताएं, cos 3 थीटा का भी फार्मूला बताएं, तो क्या हम sin 2 थीटा को लिख सकते हैं दोस्त 2 इंटू साइन थीटा इंटू cos थीटा? और cos 3 थीटा का आपको फार्मूला बताएं कि 4 cos 2 थीटा माइनस 3 cos थीटा, बता दिए। अब देखिए अगर इस दोनों से हम cos थीटा को कॉमन ले लें तो क्या होगा? तो लिख सकते हैं दोस्त 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू cos थीटा बच गया कितना? 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए अगर cos cos को काट दे तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको कितना हो गया? वो 2 sin थीटा इज इक्वल टू 4। इस cos थीटा को अगर हम साइन में चेंज कर दें तो लिख सकते हैं दोस्त 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इधर कितना बचा है? 3 बचा है यहाँ, तो कितना लिख देंगे? माइनस 3। अब देखिए इसको आप हल कीजिएगा तो कितना आएगा? तो कितना हो गया? 2 साइन थीटा इज इक्वल टू इस 4 से गुना कीजिए 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 है। अब देखिए अगर आप इसको आगे बढ़ाते हैं तो 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ पे 4 में 3 घटाइएगा कितना? 1 बच जाएगा आपका। 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस स्क्वायर वाले टर्म और कांस्टेंट टर्म दोनों को एक साइड ला लेंगे तो ये इधर माइनस में है तो दूसरे साइड आएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस में। तो प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए मान लीजिए साइन थीटा जो है वो x है, तो एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये किस फॉर्मेट में आ गया? क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। तो लिख सकते हैं दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, अगर आपको ये तोड़ना संभव है, अगर इसको आप तोड़ सकते हैं तो तोड़ दीजिए, नहीं अगर तोड़ सकते हैं तो इसको आप क्या डायरेक्ट फार्मूला पे अगर बैठाते हैं तो आप एक फार्मूला जानते हैं कि द्विघात का जो फार्मूला आता है, मान लीजिए ये साइन थीटा थोड़ा देर के लिए x है तो लेट मान लेते हैं लेट साइन थीटा इक्वल टू x। तो यहां से अगर हम x का मान निकालें तो माइनस बी प्लस माइनस रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a हो गया। अब देखिए अगर हम यहाँ से मान निकाल के इसमें रख दें तो कितना होगा, तो देखिए दोस्त माइनस बी कितना है 2 है आपका, तो 2 हो गया प्लस माइनस बी फिर कितना है 2 ही है, तो 2 का स्क्वायर हो गया माइनस 4 ए का मान कितना है 4, बी का मान कितना है -1, तो लिख सकते हैं दोस्त -1, ये इसका कितना अंडर रूट है बाय 2 इंटू 4 है। अब देखिए यहाँ कितना है -2 यहाँ हो गया प्लस माइनस, अगर आप इसको तोड़िएगा तो 2 का स्क्वायर कितना 4, और इधर देखिए माइनस माइनस प्लस 4 गुना 4 है तो कितना हो गया 16, नीचे कितना हो गया 8। अब देखिए दोस्त -2 प्लस माइनस ये कितना हो गया 16 प्लस 4 20, 20 हो गया। अब इसको 8, अब अगर आप 20 को तोड़ते हैं तो लिख सकते हैं दोस्त 4 इंटू 5 बाय 8। कोई बोलेगा कि हम 4 इंटू 5 क्या लिखेंगे, हम 10 इंटू 2 लिखेंगे। तो दोस्त इसको इसलिए तोड़ रहे हैं कि इसका छोटा मान रूट में रहे और जो भी मान बचता है उसका स्क्वायर रूट बाहर आ जाए। 10 का तो स्क्वायर रूट आप नहीं निकाल सकते हैं, ना 2 का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, बशर्ते पूरा मान आपका नहीं निकलेगा। इसलिए जिसका पूरा पूरा मान निकलता है, जो पूरा रूट आपका बाहर आ रहा है, उस रूट के हिसाब से इसको तोड़िए। जैसे इसको तोड़ दिया 4 इंटू 5, 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा और इसका 5 अंदर में रह जाएगा, तो कितना हो गया दोस्त x बराबर आप लिख सकते हैं -2 प्लस माइनस कितना हो गया 2√5 और नीचे कितना हो गया 8। अगर हम पूरे से +2 को कॉमन लें तो कितना हो जाएगा -1 प्लस माइनस √5 बटे 8। अगर इसको काटते हैं तो 4 हो जाएगा। अब देखिए -1 प्लस माइनस √5 बाय कितना हो गया 4। अब देखिए x बराबर अगर लें तो अब यहाँ दो मान आया, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अगर हम इससे अगर मान लीजिए हम यहाँ से पॉजिटिव मान -1 प्लस √5 बाय 4 हो गया, और दूसरा कितना हो गया -1 माइनस √5 बटे 4 हो गया। अब बोलिए दोस्त कि मान इसमें कौन होगा, मान तो दो मान है, मान इसमें कौन आप लीजिएगा। जैसे कि देखिए यहाँ ये नेगेटिव वाला है, ये पॉजिटिव वाला है, इसको लिख सकते हैं दोस्त √5 -1 बाय 4, और इससे अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस √5 बाय 4। इसको कहिए तो ये एक तरह सा निगेटिव वैल्यू है। और साइन आपको कितना डिग्री का मान निकाल रहे हैं 18 डिग्री। साइन 18 आपका किस क्वाड्रेंट में जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप देखिएगा दोस्त, तो आपका जो क्वाड्रेंट हम बताए हैं, क्वाड्रेंट जो होता है 18 डिग्री है, इसलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शन पॉजिटिव होता है, तो आपका साइन जो होगा पॉजिटिव होगा। ये निगेटिव मान है, ये हो नहीं सकता है, तो आपका जो साइन एक्स जो माने हैं किसको माने थे साइन थीटा को, तो कितना हो गया साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया पॉजिटिव मान लीजिएगा तो √5 - 1 बाय 4, यही आपका मान हो गया। ये मान तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये जो है आपका 18 डिग्री से बाहर चला जाएगा, माइनस है, ये सेकंड में भी नहीं जाएगा क्योंकि सेकंड में भी साइन पॉजिटिव होता है, पर थर्ड में जाएगा या तो फोर्थ में जाएगा, और थर्ड में आप जान रहे हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में वही मान जाएगा जो 180 डिग्री से बाहर जाएगा, या फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा तो 270 से अधिक जाएगा। तो आप जो मान निकाल रहे हैं वो थीटा कितना है 18 डिग्री, मतलब साइन 18 का मान निकाल रहे हैं, तो आपका मान जो निकला साइन 18 डिग्री का मान √5 - 1 बाय 4, यही आपका आंसर निकल गया। अब देखिए दोस्त इसको लिखिए, आगे बता रहे हैं। देखिए दोस्त अभी आपको कितना बताएं, साइन 18 का मान बताएं। जैसे साइन 18 का जो आपका मान निकला वो मान कितना था, साइन 18 √5 - 1 बाय 4, ये साइन 18 का मान। मान लीजिए आपसे कॉस 18 का मान पूछे तो क्या कीजिएगा, तो देखिए दोस्त आप क्या जानते हैं कॉस 18 का मान पूछे, अगर हम इसका स्क्वायर का मान निकाल लें तो कितना होगा, तो इसको लिख सकते हैं दोस्त 1 - साइन स्क्वायर 18, ये हो गया। अब देखिए यहां से अगर हम
स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट चलेगा, तो इधर कितना हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर 18, ये हो गया। अब देखिए आपको कितना मालूम है, 1 माइनस साइन 18 का मान कितना है, रूट 5 माइनस 1/4, तो रूट 5 माइनस 1 बाय 4 है, तो हम लिख सकते हैं दोनों तो इसका ही स्क्वायर है, ए बाय पूरा ए बाय बी का स्क्वायर था, तो ए का स्क्वायर बाय बी का स्क्वायर लिख दिए। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो 16 माइनस इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 5 इंटू 1, नीचे कितना हो गया 4 का स्क्वायर कितना 16, और इसको माइनस से गुना होगा, और पूरे का कितना है आपका रूट है। अब देखिए यहाँ कितना हो गया रूट 16 माइनस 5 रूट 5 का स्क्वायर 5, इसको माइनस से गुना करते जाइए, फिर 1 का स्क्वायर 1, फिर माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 2 रूट 5 बाय 16। अब देखिए अगर हम यहाँ 5 1 6 हो गया, अच्छा 16 में 6 गया, कितना बचा 10, तो लिख सकते हैं दोस्त रूट 10 माइनस कितना है 2 रूट 5 बाय कितना है 16, इसका भी रूट ले लीजिएगा, पूरे का रूट लेते हैं, तो जब पूरे का आप रूट लीजिएगा तो देखिए ऊपर में कितना होगा 10 माइनस 2 रूट 5 बाय 16, अलग अलग अगर रूट करें इसका तो देखिए 16 का वर्गमूल कितना 4, तो मतलब कितना हो गया रूट 10 माइनस 2 रूट 5 बाय 4, इतना हो गया। अब देखिए ये आपका किसका मान निकला cos 18 डिग्री का, cos 18 डिग्री का, sin 18 भी पता है, cos 18 भी आपको पता है, तो क्या tan 18 निकल सकता है, तो देखिए दोस्त tan 18 डिग्री, तो tan 18 डिग्री को अगर लिखें तो आप क्या जानते हैं sin बाय cos इक्वल टू tan, तो sin 18 डिग्री और नीचे हो गया कितना cos 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री का मान कितना है आपका रूट 5 माइनस 1/4, तो इसको लिख सकते हैं दोस्त रूट 5 माइनस 1/4, और उसके बाद नीचे में कितना cos 18 है, तो cos 18 कितना है 10 माइनस 2 रूट 5/4, इस 4 से इस 4 को अगर काट देते हैं तो आपका कितना बच जाता है, देखिए ऊपर में बचा रूट 5 माइनस 1 और नीचे बचा रूट 10 माइनस 2 रूट 5, यही बच गया दोस्त। अगर यहाँ अगर आगे आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा, और नहीं भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, इतना ही आप छोड़ सकते हैं, लिख लीजिए। देखिए देखिए आपके सामने कितना साइन 18 का मान निकल गया, cos 18 डिग्री का भी मान निकल गया, ये कितना था 10 माइनस 2 रूट 5 अब बाय 4, ये आपका कितना निकल गया cos 18। अब देखिए आपका साइन 18 भी निकल गया, cos 18 भी निकल गया, अगर हम साइन 7.5 डिग्री का मान निकालते हैं तो क्या होगा, तो लेट मान लीजिए थीटा इक्वल टू 7.5 डिग्री। अब देखिए 7.5, अगर आप 7.5 का मान तो जान नहीं गए, अगर आप 15 डिग्री का मान निकाल दें तो कितना होगा, मान लीजिए जैसे कितना है थीटा इक्वल टू 7.5 डिग्री, अगर हम इसको 2 से गुना कर दें, 2 से दोनों साइड गुना कर दें तो ये 2 थीटा बराबर कितना 7.5 गुना 2 कीजिएगा तो 7 दूना 14 और हाफ प्लस हाफ कितना 1, तो 14 1 15 डिग्री, मतलब कि आपका 2 थीटा इक्वल टू 15 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए दोस्त 2 थीटा मान लीजिए इधर कितना किया मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, ऑन मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय 2, 2 से आप मल्टीप्लाई किए गुना कीजिएगा, कितना हो गया 2 थीटा इक्वल टू ये हो गया कितना 15 डिग्री। अब देखिए बात किसका हो रहा है साइन या कॉस या टेन, तो मान लीजिए आप थोड़ा देर के लिए अगर हम दोनों साइड कॉस लगाते हैं तो कॉस लगाइए,
कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू कितना, cos 15 डिग्री, इतना हो गया। अब देखिए मान लीजिए ये cos 2 थीटा का मान कितना होगा, cos 15 डिग्री। cos 15 डिग्री का अगर मान निकालते हैं तो लिख सकते हैं दोस्त cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यही तो cos 15 डिग्री का मान होगा। अब देखिए जैसे कि आप यहां से अगर निकालते हैं तो cos a माइनस बी का फॉर्मूला तो कितना हो जाएगा, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू साइन बी, 30 हो गया। अब देखिए cos 45 का मान आपको पता है कि 1/√2 होता है, cos 30 का भी मान पता है कि √3/2 होता है, प्लस इसका मान कितना 1/√2 इंटू 1/2। अब देखिए इधर कितना cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू, यहां से अगर देखें तो √3 प्लस 1/2 √2 हो गया, कितना √3 प्लस 1/2 √2, यही तो हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। अब देखिए cos 2 थीटा का इतना है, cos थीटा का आपको मालूम पता करना है, तो देखिए दोस्त cos 2 थीटा का ये है, अगर आप cos 2 थीटा को तोड़ते हैं, मान लीजिए आप साइन के फॉर्मेट में तोड़ते हैं, तो क्या जानते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जितना भी है √3 प्लस 1 बाय 2 √2। cos 2 थीटा बराबर इतना होता है, आप जान रहे हैं। यहाँ से आपको साइन का मान निकालना है, तो इस सब को इधर भेज दीजिए, उसको उधर भेज दीजिए, तो यह उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हम प्लस इधर लिख देते हैं इसको, तो कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस √3 प्लस 1/2 √2, यही हो गया। अब देखिए यहाँ से कितना साइन थीटा का मान निकालना है, जब थीटा मेरा निकल जाएगा तो थीटा कितना है आपका 7.5 डिग्री, तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा का मान निकालते हैं तो वो साइन 7.5 का मान निकलेगा। अब देखिए जब साइन 7.5 का मान निकलेगा तो देखिए दोस्तों इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू, यहाँ अगर एलसीएम लीजिएगा आप तो 2 √2 माइनस √3 माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा 2 √2, यही हो गया। अब देखिए यहां से अगर आप रेशनलाइजेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा 1/2 2 √2 माइनस √3 माइनस 1 बटे 2 √2, इसको गुना कीजिएगा कितना से √2 से ऊपर और √2 से नीचे। अब देखिए जब इसको गुना कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, इसको इससे गुना कीजिए √3 गुना √2 गुना √2 कंप्लीट 2 और 2 गुना 2 4, तो कितना हो गया 4 और 2 जा 8, 1/2 ये हो गया 8, ये माइनस इसको गुना कीजिएगा तो 2 √6 माइनस 2 √2 और नीचे कितना हो गया 8, 8 ये 2 से इसको गुना होगा तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16, तो कितना 8 माइनस 2 √6 माइनस 2 √2 बाय 16। अब देखिए ये किसका आपका साइन स्क्वायर थीटा का मान निकला है, आपको निकालना किसका साइन थीटा का मान निकालना है। तब हम लिख सकते हैं दोस्त इधर से अगर स्क्वायर को हटाएंगे इस पे रूट चलेगा तो कितना हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, इस पे रूट चलाइएगा तो हो जाएगा दोस्त 8 माइनस 2 √6 माइनस 2 √2 बटे 16। अब देखिए अब इसको ऊपर भी अलग कीजिए नीचे भी अलग कीजिएगा तो ऊपर में हो जाएगा दोस्त 8 माइनस 2 √6 माइनस 2 √2, और जब 16 का वर्गमूल निकालेगा तो 4 हो जाएगा। देखिए दोस्त साइन थीटा, थीटा आप कितना माने हैं 7.5 डिग्री, तो आपका साइन 7.5 डिग्री का मान निकल गया। रूट के अंदर 8 माइनस 2 √6 माइनस 2 √2 बटे 4। देखिए दोस्त अगर आप यहाँ पे हल कीजिएगा √2 का मान दीजिएगा तो ये भी आपका एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए साइन 7.5 का जो मान निकला, और ये अब यहाँ से आपको अगर बोला जाएगा कि cos 7.5 कितना होगा, tan 7.5 कितना होगा, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको लिखिए, देखिए दोस्त
कितना साइन 7.5 का मान कितना निकाले, रूट के अंदर 8 माइनस 2√6 माइनस 2√2/4। ये आप किसका मान निकालें, साइन 7.5 डिग्री का। अब देखिए आपको बोला जाएगा कि आप कॉस 7.5 का मान निकालिए, तो क्या होगा। तो देखिए दोस्त, हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 7.5, ये हो गया। अब देखिए जब कॉस स्क्वायर लिखे हैं तो 1 माइनस इसको लिख सकते हैं दोस्त साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री। जब आप साइन का स्क्वायर 7.5 डिग्री लिखिएगा तो ये रूट खत्म हो जाएगा। अब देखिए कितना हो गया, 1 माइनस रूट के अंदर 8 माइनस 2√6 माइनस 2√2/4, इसका कितना होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए जैसे होल स्क्वायर कीजिएगा तो 4 का भी होल स्क्वायर, ऊपर वाले का होल स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना 16, तो इसको इधर गुना कर दीजिएगा 16 माइनस। अब देखिए यहाँ कितना हो गया, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से जब रूट खत्म होगा तो 8 इस माइनस से दोनों को गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस 2√6 प्लस 2√2 बटे कितना हो गया 16। अब देखिए यहाँ अगर घटाइएगा आप तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस 2√2 और प्लस 2√2, 2√6 है एगो 2√2 है, नीचे हो गया कितना 16। इसका पूरे का जब होल स्क्वायर ले लीजिएगा कितना हो गया, cos 7.5 डिग्री का मान, ये स्क्वायर था, स्क्वायर हट गया तो रूट चढ़ा, रूट चढ़ाने के बाद अब देखिए अगर इसको हम अलग करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस 2√6 प्लस 2√2/4। ये आपका किसका cos 7.5 डिग्री का मान निकला। यहाँ साइन 7.5 डिग्री का मान निकाले हैं, cos 18 का मान निकाले, साइन 18 का मान निकाले, tan 18 अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए आपसे तो tan 18 भी आपको बताएं। अब मानिए कि cos 7.5 डिग्री, cot 7.5 या tan 7.5 पूछा जाएगा तो क्या कीजिएगा, मान लीजिए 7.5 डिग्री का मान निकालना है tan में, तो आप क्या जानते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो आप लिख सकते हैं दोस्त साइन 7.5 डिग्री बाय कॉस 7.5 डिग्री, ये हो गया। अब देखिए साइन 7.5 का कितना मान निकाले, √8 माइनस 2√6 माइनस 2√2 कितना है 4, और नीचे फिर कितना हो गया आपका √8 प्लस 2√6 प्लस 2√2, नीचे आपका कितना हो गया 4, ये आपका मेन बटन। अब देखिए इस 4 से अगर इसको काट देते हैं तो कितना बच जाता, ऊपर में बच गया 8 माइनस 2√6 माइनस 2√2, और नीचे हो गया कितना √8 प्लस 2√6 प्लस 2√2। देखिए रूट ए है बटे रूट बी है, तो रूट के अंदर ए भी हम लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा दोस्त, रूट के अंदर 8 माइनस 2√6 माइनस 2√2 बटे 8 प्लस 2√6 प्लस 2√2। अब देखिए इस दोनों को या इस दोनों को किसी दोनों एक को आप एक ए मानिए या किसी एक इसको बी मानिए। जब एक को बी ए मानिएगा दूसरे को बी मानिएगा तो ए प्लस बी या ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको रेशनलाइजेशन करके आगे मान निकाल सकते हैं। इसको लिख लीजिए, जहां नहीं आया होगा समझ में बोलिएगा। देखिए दोस्त 7.5 का भी मान निकालिए। देखिए इसमें जो आप निकाले साइन 18 का निकाले, कॉस 18 निकाले, साइन 7.5 निकाले हैं, फिर आप जो निकाले कितना कॉस 7.5 निकाले, टेन 7.5 निकाले, इतना निकाले। अब बचा कौन, साइन 72, कॉस 72, टेन 72 और फिर 22 डिग्री का। अब देखिए दोस्त अगर देखिए जैसे मान लीजिए कि आपको cos 72 डिग्री बोला जाए या साइन 72 डिग्री बोला जाए तो क्या कीजिएगा, या आपको टेन 72 डिग्री बोला जाए तो क्या कीजिएगा। देखिए दोस्त
cos 72 ये कब रहा होगा? जब हम इसको लिख सकते हैं दोस्त, cos 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री कितना हो गया? इसको जब 90 में 18 डिग्री घटाइएगा तो 72 डिग्री बचेगा। जब ये 72 डिग्री बचता है दोस्त, तो देखिए आप एक फॉर्मूला और पढ़े हैं कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। तो थीटा के जगह कितना है? 18 डिग्री हो गया। उसी तरह ये sin 72 को लिख सकते हैं दोस्त, sin 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, ये कितना हो गया? cos 80 डिग्री। अब देखिए आप इस दोनों का मान जान रहे हैं, कितना है? साइन 18 का मान अगर जान लिखे तो √5 माइनस 1/4। अगर आप cos का लिखें तो रूट के अंदर 10 माइनस 2√5/4 यही निकाले। अब बोलिए अगर आपको 10 72 बोला जाए, 10 72 तो क्या कीजिएगा? तो साइन 72 बटे cos 72 कर दीजिएगा तो 10 72 का मान निकल जाएगा। अब देखिए आपको एक बात और याद रखना है कि आप इतना ना करने का, आप देखिए जैसे cos 72 बोला जाए तो cos 72 का डायरेक्ट उल्टा कर दिया, sin 18 का जो मान होता है वो cos 72 का मान हो जाता है। उसी तरह फिर sin 72 का जितना मान होता है उतना ही cos 18 डिग्री का मान होता है। अगर इसी में बोल दिया जाए कि cos 36 का मान निकालिए, जो भी sin 36 tan 36 तो आप सब निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर tan 72 डिग्री बोला जाए तो sin बाय cos कर दीजिए, sin बाय cos कीजिएगा तो आप जितना, जैसे sin बाय cos इतना बटे इतना कीजिएगा, जब इतना बटे इतना कीजिएगा तो 4 से 4 खत्म, तो इसका जो मान आपको बच जाएगा रूट के अंदर 10 माइनस 2√5 और नीचे हो जाएगा √5 माइनस 1। आप चाहे तो रेशनलाइजेशन करके इसका पूरा मान भी निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्त, आज जो आपको बताएं sin 18 डिग्री का मान बताएं, cos 18 का बताएं, tan 18 बताएं, cos 72 बताएं, sin 72 बताएं, tan 72 बताएं। अब देखिए जितना भी मान बताएं, अगर किसी में दिक्कत हो तो आप संपर्क करके उस दिक्कत को खत्म कीजिए। और आगे भी मान लीजिए जैसे आप 7.5 डिग्री है या 22.5 डिग्री है तो 22.5 डिग्री का भी मान आप निकाल सकते हैं। देखिए दोस्त, जैसे कि आप कितना है साइन 22.5 डिग्री, मान लीजिए थीटा इक्वल टू कितना है 22.5 डिग्री। अगर हम इसमें दोनों तरफ दो दो से गुना मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा दोस्त? 2 थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा। देखिए 2 थीटा इक्वल टू 45 डिग्री जब हुआ तो आप जानते हैं कि 2 थीटा बराबर 45, अगर हम इसमें cos लगा दें, टेकिंग cos ऑन बोथ साइड, जब आप cos को लगाइएगा तो कितना हो जाएगा दोस्त? cos 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? cos 45 डिग्री। अब देखिए cos 45 का मान आपको पता है। अब cos 2 थीटा को cos थीटा के या sin थीटा के फॉर्मेट में लिखिएगा तो लिख सकते हैं दोस्त 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। जब ये लिखते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 1/√2 का बराबर। अब देखिए मान निकाले, किसका निकालना है? साइन थीटा का। तो आप इसको उधर लेके चले, उसको इधर लेके आइए तो कितना हो जाएगा? उधर जाएगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/√2 होगा। अब देखिए जब इतना हुआ तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें, इधर एलसीएम लीजिएगा तो कितना? √2 माइनस 1/√2 हो जाएगा। अब देखिए ये 2 गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम स्क्वायर को हटाते हैं तो कितना हो जाएगा? तो साइन थीटा इज इक्वल टू रूट का अंदर हो जाएगा √2 माइनस 1/2√2। आप चाहे तो इसको रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। रेशनलाइजेशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ऊपर में भी √2 से गुना, नीचे भी √2 से गुना, तो इसका जो मान आ जाएगा √2 से √2 को गुना कीजिए 2 माइनस √2 बाय 2 2 जा 4 तो कितना आ जाएगा? 4 हो गया। यही आपका मान आ गया। तो इसको अगर आप स्क्वायर के रूट के अंदर के लिखते हैं तो 2 माइनस √2/4, अब 4 का अगर रूट निकालिएगा तो ये ऊपर में हो जाएगा 2 माइनस √2/2। ये किसका? साइन थीटा का मान निकला। थीटा आप कितना माने? 22.5 डिग्री। मतलब कि आपको साइन 22.5 डिग्री का जो मान निकला √2 रूट के अंदर 2 माइनस √2/2
ये आप कितना निकाले, साइन 22.5 डिग्री का। अब देखिए आपको साइन स्क्वायर थीटा का मान पता है इतना, तो आप यहाँ से कॉस स्क्वायर, कॉस अगर स्क्वायर लिखते हैं, कॉस स्क्वायर 22.5 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री। देखिए 1 माइनस 22 डिग्री का मान कितना है 2 माइनस √2/4। एलसीएम लीजिएगा 4 माइनस 2 माइनस √2/4। अब देखिए यहाँ अगर कीजिएगा तो ये माइनस इधर गुना होगा, तो -2, 4 में 2 आप घटाइएगा तो 2, इस माइनस से इसको गुना कीजिए तो +2√2/4। ये किसका मान निकला आपको, cos 22.5 डिग्री का मान। अब देखिए अगर आप यहाँ से 22.5 डिग्री का सिर्फ मान निकालिएगा तो इसका रूट चलेगा, तो ऊपर में जो रूट चलेगा 2 + √2/4 का वर्गमूल कितना 2 निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्त, आपके सामने में साइन 22.5 डिग्री, कॉस 22.5 डिग्री का मान निकाले। अगर आप tan 22 निकालिएगा तो tan 22 को लिख सकते हैं दोस्तों साइन 22 डिग्री 22.5 डिग्री बाय कॉस 22.5 डिग्री। तो देखिए दोस्त साइन 22.5 डिग्री का मान कितना है, रूट के अंदर √2 माइनस √2 और नीचे में √2 है, कॉस में भी 2 है, 2 से 2 खत्म हो गया तो कितना बच गया, ऊपर में आपका 2 माइनस √2 और नीचे बच गया √2 के अंदर 2 + √2। अब देखिए अगर आप एक रूट के अंदर लिखते हैं तो 2 माइनस √2/2 + √2, यही आपका आंसर निकला। मतलब कि आपका जो निकला tan 18 का भी निकाले, tan 72 भी निकाले, साइन 22.5 कॉस 22.5, ये साइन कॉस सब का मान, मतलब जितना आपको आज लिखाए थे उतना मान निकल चुका है। अगर आप निकालना चाहे, इंटरेस्टेड है, तो आप 54 का भी निकालिए, 36 का भी निकालिए, जितना का मान निकालना है आप निकाल सकते हैं। और कहीं भी दिक्कत होता है तो आप संपर्क करके जो भी होता है पूछने के लिए पूछ लीजिए। और चैप्टर आज ये चैप्टर खत्म होता है और अगला दिन जो आप का चैप्टर आएगा वो कुछ दूसरा चैप्टर लेके आएंगे। और आज के लिए इतना ही, कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से, कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।